नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक उठाने वाले हैं जो उत्तराखंड के लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। जी हाँ, इंटरनेट। इस चर्चा में हम इंटरनेट के वो सारे बेसिक समझेंगे जो आपकी तैयारी को एकदम पक्का कर देंगे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, इंटरनेट से जुड़े सवाल एग्जाम्स में आते तो हैं, पर क्या हम उनके लिए 100% तैयार हैं? चलिए, आज ये पक्का करते हैं कि इस सेशन के बाद आप इन सवालों का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। तो आज का हमारा सफ़र कैसा होने वाला है? हम बिल्कुल ज़ीरो से यानी इंटरनेट और www के बेसिक्स से शुरू करेंगे। फिर हम थोड़ा टाइम में पीछे जाएंगे और इंटरनेट की कहानी जानेंगे। ये देखेंगे कि ये हमारे देश भारत तक कैसे पहुंचा। और फिर डायल-अप से लेकर ब्रॉडबैंड तक का जो टेक्निकल सफ़र है उसे भी समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में अपनी तैयारी को चेक करने के लिए कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, ये इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब आखिर हैं क्या? दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए, इंटरनेट को इंफॉर्मेशन हाईवे यानी सूचना हाईवे भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो ये है नेटवर्कों का नेटवर्क। मतलब दुनिया भर में जितने भी छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं ना, उन सबको मिलाकर जो एक बहुत बड़ा जाल बनता है, बस वही इंटरनेट है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन हाईवे और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं www की, यानी वर्ल्ड वाइड वेब की। ये क्या है? ये इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को यूज करने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। इसे ग्लोबल नेटवर्क या वैश्विक नेटवर्क भी कहते हैं। तो सोचिए, अगर इंटरनेट एक पूरा का पूरा हाईवे का जाल है, तो www उस हाईवे पर चलने वाली वो गाड़ियां हैं, वो वेबसाइट्स हैं जिनमें सारी जानकारी भरी हुई है। और इसको याद रखने की एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखिए, अंग्रेजी में वेब का मतलब क्या होता है? मकड़ी का जाला। तो बस ये वर्ल्ड वाइड वेब भी एक बहुत बड़े न दिखने वाले मकड़ी के जाले जैसा है, जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है ना? सिंपल। और ये रहा एक लेटेस्ट एग्जाम पॉइंट जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, सैटेलाइट इंटरनेट, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है इलॉन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट। इसमें लगभग 40,000 सैटेलाइट्स के जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाने का प्लान है। तो इस सेक्शन से क्या याद रखना है? बस दो बातें। इंटरनेट है इंफॉर्मेशन हाईवे और www है ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, तो ये इंटरनेट और www क्या है, ये तो हम समझ गए। पर सवाल ये है कि भाई ये इंटरनेट आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए अब जरा इंटरनेट की कहानी जानते हैं। तो इंटरनेट की कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में अमेरिका के डिफेंस सेक्टर से। फिर साल आया 1969, जब दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क बना जिसका नाम था ARPANET। ये बहुत ज़रूरी है। फिर आम लोगों तक ये सेवा पहुंची 1980s के दशक में। और इसके बाद 1982 में आया DCNet, जो कि दुनिया का पहला कमर्शियल नेटवर्क था। अब एक बहुत बहुत जरूरी सवाल, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? ये नाम रट लीजिए, विंटन ग्रे सर्फ। और इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। हम इंटरनेट पर क्या करते हैं? हम सर्फ करते हैं। तो सर्फ से याद रखिए सर्फ। तो इस सेक्शन से दो बातें पक्की कर लीजिए। पहला नेटवर्क था ARPANET और इंटरनेट के पिता हैं विंटन सर्फ सर्फ। दुनिया की बात तो हो गई। अब घूमकर आते हैं अपने देश भारत में और देखते हैं कि यहाँ इंटरनेट की शुरुआत कब और कैसे हुई। ये तारीख एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। भारत में आम लोगों के लिए इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को। और भारत में इंटरनेट लाया कौन? ये काम किया VSNL ने, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने, जो आज टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसके साथ ही एक और फैक्ट याद रखिए कि www का जो कॉन्सेप्ट है वो 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। अब इस तारीख को याद कैसे रखें? अरे इसकी ट्रिक तो बहुत ही आसान है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो बस ये याद रखिए कि 15 अगस्त 1995 को भारत को मिली इंटरनेट फ्रीडम। तो इस सेक्शन का निचोड़ क्या है? भारत में इंटरनेट आया 15 अगस्त 1995 को और इसे VSNL लेकर आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स को समझते हैं। ये है स्लो वर्सेस फास्ट की कहानी, डायल अप बनाम ब्रॉडबैंड। देखिए, यहाँ दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है डायल अप कनेक्शन, जो पुराना और बहुत ही स्लो था। ये टेलीफोन नेटवर्क का इस्तेमाल करता था और इसकी टेक्नोलॉजी थी सर्किट स्विचिंग। वहीं दूसरी तरफ है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो मॉडर्न और तेज है।
ब्रॉडबैंड का मतलब ही है ब्रॉड बैंडविड्थ और इसकी टेक्नोलॉजी है पैकेट स्विचिंग। एग्जाम में इनकी टेक्नोलॉजी पर सवाल पक्का बनता है। अब ये टेक्नोलॉजी याद कैसे रखें? बहुत सिंपल ट्रिक है। डायल अप टेलीफोन के सर्किट्स का इस्तेमाल करता था, तो उसकी टेक्नोलॉजी हो गई सर्किट स्विचिंग। और ब्रॉडबैंड डेटा को तेजी से छोटे छोटे पैकेट्स में भेजता है, तो उसकी टेक्नोलॉजी हो गई पैकेट स्विचिंग। तो बस इतना याद रखना है, डायल अप स्लो था क्योंकि वो सर्किट यूज करता था, और ब्रॉडबैंड फास्ट है क्योंकि वो पैकेट यूज करता है। अच्छा, पैकेट स्विचिंग तो हमने समझ लिया। तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को समझते हैं। स्पीड का असली खेल यहीं पर है। ब्रॉडबैंड भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि केबल ब्रॉडबैंड जो टीवी केबल से चलता है, मोबाइल ब्रॉडबैंड जिसे हम सब 4G और 5G के रूप में यूज करते हैं, DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, और आखिर में जो सबसे तेज है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब आता है सबसे जरूरी एग्जाम पॉइंट। इस पर तो स्टार मार्क कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि सबसे तेज इंटरनेट मीडियम कौन सा है, तो जवाब है ऑप्टिकल फाइबर केबल। और क्यों? क्योंकि ये डेटा को लाइट की फॉर्म में यानी प्रकाश के रूप में भेजता है, और हम सब जानते हैं प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं। तो यहां से सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे तेज इंटरनेट है ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि इसमें डेटा प्रकाश की गति से ट्रैवल करता है। तो हमने सारे जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। चलिए अब एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं और फिर कुछ MCQs सॉल्व करके अपनी तैयारी को परखते हैं। तो अब है टेस्ट की बारी। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। दुनिया का पहला नेटवर्क ARPANET 1969। फादर ऑफ इंटरनेट विंटन सर्फ। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1995 VSNL द्वारा। सबसे तेज मीडियम ऑप्टिकल फाइबर जो लाइट का इस्तेमाल करता है। और ब्रॉडबैंड की टेक्नोलॉजी पैकेट स्विचिंग। ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला सवाल, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं A BSNL, B VSNL, C Jio या D एयरटेल। याद कीजिए, इंटरनेट फ्रीडम वाली ट्रिक। सोचिए। जी हां, बिल्कुल सही। सही जवाब है B VSNL। अगला सवाल, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? A सर्किट स्विचिंग, B मैसेज स्विचिंग, C पैकेट स्विचिंग या D लाइन स्विचिंग। याद है ना छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा भेजने वाली बात? जी हां, सही जवाब है C पैकेट स्विचिंग। और ये रहा आखिरी सवाल, ऑप्टिकल फाइबर केबल में डेटा किस रूप में यात्रा करता है? A साउंड, B लाइट, C हीट या D रेडियो। सबसे तेज क्यों था? क्योंकि डेटा यात्रा करता है B लाइट यानी प्रकाश के रूप में। तो अब जब आप जानते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है, तो जरा सोचिए, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी फ्यूचर टेक्नोलॉजी होगी जो इसे एक बार फिर पूरी तरह से बदल देगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद और आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।